तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। आज हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत आई है, इस शख्सियत पर ये बात सच्चाई है कि शायद भगवान कृष्ण की ही कृपा है कि आज हमारे स्टूडियो में आपके सामने एक ज़िंदा शक्ल में रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि कल की ही एक घटना है, जिस घटना के अंदर इन्होंने जो काम गौ सेवा का कर रहे थे, उस काम को करते करते इनके ऊपर कई फायर किए गए, लेकिन प्रभु की कृपा इनके साथ थी। क्योंकि जो प्रभु कृष्ण जिन गौओं से असीम प्यार करते थे, ये शायद भगवान कृष्ण की उसी पद चिन्हों पर चलते हुए आज उन गौओं से शायद उनसे भी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने पिछले चंद सालों में ही ना जाने कितनी हज़ारों गौओं की जान उन लोगों से बचाई है जो कि उनको गौवंश के लिए ले जाते थे। और अभी ताज़ा ही घटना है जो कल घटित हुई और ये अपने मुंह से बताएंगे कि कल क्या क्या इनके साथ हुआ। स्वागत है आपका मोनू चावला जी हमारे स्टूडियो में आने पर। हम सबसे पहले तो आपको सलूट करते हैं अपने अम्बाला इस टीम की ओर से कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हर शख्स कर नहीं सकता। तो आप कल की घटना के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कल क्या हुआ था। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कल हमें सूचना मिली कि कुछ लोग जो पंजाब से गौवंश को यूपी वध के लिए लेके जाएंगे, तो हमारी टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अम्बाड़ा शहर जग्गी सिटी सेंटर के पास नाकाबंदी लगाई और लगभग सारी रात हम इसी तरह ड्यूटी अपनी देते रहे। और सुबह 4 सवा 4 बजे एक ट्रक यूपी 21 उसका नंबर था और उसको हमने रोकने का इशारा करा और वो हमारे ऊपर चढ़ाने की उन्होंने कोशिश करी और वो ट्रक को लेके काफ़ी लगभग ये पुल के ऊपर की बात है, जग्गी सिटी सेंटर से जो पुल है वहाँ से हम गाड़ी का पीछा करना शुरू करा और जग्गी सिटी सेंटर पार करके हमने गाड़ी को पकड़ लिया। तो बहुत ही मुश्किल से हमने उस गाड़ी को पकड़ा। तो उसमें चेक करने से लगभग 20 गौवंश जो यूपी वध के लिए लेके जा रहे थे, 20 गौवंश थे और उनके साथ एक सेंट्रो गाड़ी वाइट कलर की, जो लोग उनको पास करवा रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही हमने गाड़ी को रोका और उसके बाद जो उसके ड्राइवर और कनेक्टर थे, उन्होंने कनेक्टर ने और ड्राइवर ने भागकर थोड़ा आगे गए। तो जब सेंट्रो के पास पहुंचे जो उनके साथ गाड़ी थी, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो लगभग काफ़ी उन्होंने फायर करे, तो हमारे जो लड़के थे तो हमने उनको रोक दिया कि अभी आप रुको। तो वो गाड़ी में बिठाकर उनको भाग गए। तो हमने गाड़ी को भी पकड़ लिया और जो गौवंश थे उनकी जान भी बचा ली। चावला जी, क्या आपका मानना है कि आपको कई सालों से इन गौ तस्करों से गौओं को छुटाना पड़ रहा है, इनका पीछा करना पड़ रहा है, अपनी जान पे खेल कर इनको पकड़ना पड़ रहा है, लेकिन ये काम बीते सालों में कभी सुनने में नहीं आया बहुत कम कभी कोई रेयर चांस सुनने में आया कि इस गौवंश तस्करों को पकड़े जाने में पुलिस की कोई भूमिका रही हो? क्योंकि कभी बहुत कम सुनने में आया कि पुलिस ने कोई गौवंशों को पकड़ा या गौ तस्करों को पकड़ा या उनके साथ उनका मुठभेड़ हुई या उन्होंने गोली चलाई। ये सिर्फ आप इस बारे में फिर मानते हैं कि जो काम पुलिस को करना चाहिए उस काम को आपका सेवा दल कर रहा है, क्या ये ड्यूटी पुलिस की नहीं बनती है? नहीं जी, ये ड्यूटी तो हर एक हिंदू की बनती है। जो भी हिंदू है, हर एक भारतवासी की, हर एक जो भी कोई बंदा है उनकी बनती है। जो भी अपने हिंदुस्तान का रहने वाला है, हर एक युवक की, चाहे कोई भी हो, हर एक की ड्यूटी बनती है कि गौ माता की जान बचाए। लेकिन ये पुलिस वालों का उनकी ड्यूटी भी बनती है कि ये काम वो कर सकें। लेकिन जिस तरीके से ये काम चल रहा है और इतना सरकार भी इसमें गाय माता का इतना पूजन कर रही है, इतनी गौशालाएँ खोल रही हैं और इसके बावजूद भी तस्करी नहीं रुक रही और लगातार ये तस्करी चल रही है। और जिस तरीके से हमने देखा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि रोज़ ही तस्करी होती है, क्योंकि हम सारा दिन सारी रात नहीं हम रोड पे रह सकते, क्योंकि हमें भी थोड़ा रेस्ट भी चाहिए और हर तरह की हमें कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन अगर पुलिस हमारा पूरा साथ दे तो इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं कि एक भी गौवंश वध के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि आजकल की जो लग रहा है मुझे, पंजाब से ही जो गौवंश हैं लेके जा रहे हैं,
जितने भी गौवंश हैं वो पंजाब से ही जा रहे हैं, और यूपी वध के लिए कलकत्ता और जहाँ भी ये गौवंश जा रहे हैं, अगर हम प्रशासन की हमें पूरी मदद मिले, सरकार की पूरी मदद मिले, तो हमारे पास इतनी टीम है कि हम इस गौवंश की जान बचा सकते हैं और इस तस्करी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका मानना है चावला जी कि प्रशासन और पुलिस जैसे आपकी पूरी तरह से सहायता नहीं कर रही, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत उन गौ तस्करों से हो सकती है? बिल्कुल जी, ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि सभी हमारे जो सरकार के लोग हैं वो भी कहते हैं कि गौ माता के लिए ऐसा करो ऐसा करो। अगर वो कर रहे हैं तो उसको पूरा तरह करें। ये तो है नहीं कि गौशाला बना दी और इसमें तस्करी तो हो रही है, अभी भी तस्करी हो रही है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं वो भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। यूपी के अंदर ऐसा काम हो रहा है जैसा अगर हरियाणा के अंदर भी ऐसा काम हो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि गौ तस्कर अपने आप डरेंगे और वो तस्करी नहीं करेंगे। हाँ चावला जी, जैसे सुनने में आया है और हमें पता चला भी है कि आप पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से मिले भी थे, तो आप मानते हैं कि जितने दिलेर और जितने दबंग आदित्य योगी नाथ जी हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री उतने दबंग या उतने दिलेर नहीं हैं? अगर वो इतने दिलेर हो जाएं जैसे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो एक भी गौवंश हरियाणा से वध के लिए यूपी नहीं जाएगा। आप गौवंश की तस्करी को रोकने का बीड़ा उठाए हुए रोक भी रहे हैं और काफ़ी हद तक इसमें आप कामयाबी भी मिल रही है क्योंकि प्रभु आपके साथ है। तो इन मुठभेड़ों के दौरान या इनका पीछा करते दौरान आपको अपनी जान का या अपने परिवार वालों की जान का ध्यान नहीं आता कि अगर परमेश्वर ना करे आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उन परिवार वालों को आपको उम्मीद है कि सरकार किसी भी तरह की मदद दे पाएगी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि सरकार इसमें कोई मदद दे पाएगी, क्योंकि हम जब गौ सेवा में लगे अभी तक हमारी सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं, हम उनकी मदद से ही हम एम्बुलेंस अपनी जो हमने अम्बाड़ा के अंदर लगा रखी हैं, हमारी 2 एम्बुलेंसें हैं, काऊ एम्बुलेंस, जो कोई भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए हम उसका इलाज करवाते हैं। उसको गौशाला में अगर हम लेके जाते हैं तो गौशाला वाले वो गायें एक्सीडेंट भी नहीं लेते। इतना बुरा हाल जो अम्बाड़ा शहर गौशाला का हाल है, इतना बुरा है कि वो कोई एक्सीडेंट हो जाए वो गाय को भी नहीं लेते। तो हमें बहुत कुछ कहीं ना कहीं से फ़ोन कराना पड़ता है तब वो गाय को लेते हैं। तो अगर इसमें प्रॉपर प्रशासन अच्छी तरह काम करे, सरकार अच्छी तरह काम करे, कोई भी गौवंश रोड पे नहीं होगा और कोई भी तस्करी, गौवंश की तस्करी अम्बाड़ा, हरियाणा, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर शुरुआत यहाँ से हो तो पूरे देश में ही तस्करी खत्म हो सकती है। चावला जी, गौ को एक राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है और भाजपा सरकार तो वाकई में इस बारे में बहुत काम कर रही है और वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि गौशाला खुलवाई जाएं, वहाँ पर सरकार मदद भेज रही है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि गौशालाओं में वो कई दफ़ा तो घायल गायों को भी नहीं लेते और वहाँ पर सरकार मदद भी नहीं भेज रही है। पीछे भी हमें सुनने में आया था सुल्लर में गौशाला बनी है, वहाँ भी मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो आगे फिर सरकार ऐसे मतलब क्या ये ढकोसला कर रही है कि वो ये तो कह रही है कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गौ की सेवा की जाए, गौ को पूजा जाए, लेकिन उस बारे में ध्यान नहीं दे रहे। इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से सरकार को? मैं सरकार से बेनती कर सकता हूँ अपनी और पूरी अपनी सोसाइटी की तरफ से कि आप गौ माता की अगर ऐसे ही सेवा करोगे, इस गौ माता के बारे में थोड़ा सोचोगे तो आपकी सरकार भी हमेशा रहेगी। और एक बार आप शुरुआत करें इस गौ तस्करी रोकने के लिए और गौ माता की सेवा के लिए, तो हम भी आगे आपका पूरा सरकार का भी सहयोग करेंगे कि जिस तरीके से अगर ये गौ माता, जो भी सरकार गौ माता के लिए काम करेगी या गौ माता की सेवा करेगी, तो हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी सोसाइटियों के मेंबर हैं, सभी उस सरकार के साथ काम करेंगे, उसके साथ रहेंगे। चलो जी, आप जिले के अध्यक्ष भी श्री कृष्ण गौ सेवा सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब आपकी सेवाओं को देखते हुए गौ रक्षा दल का आपको राष्ट्रीय सदस्य भी बनाया गया है, तो माना जा सकता है कि जिले से हटकर भी आपकी सेवाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जा पाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल है। हमारी पंचकुला के अंदर हमने सोसाइटी बनवाई है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, करनाल के अंदर है, तो पंजाब में भी हमारी पटियाला, राजपुरा और खन्ना के अंदर, लुधियाना के अंदर भी हमने जो लोग वहाँ जोड़े हुए हैं। जहाँ भी हमने किसी भी शहर के अंदर अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है,
तो हम उसकी सेवा के लिए आगे लोगों को भेजते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। या एक्सीडेंट हुआ है तो उनको गौशाला पहुंचाते हैं। तो हमारे जो सेवादार हैं वो लगे रहते हैं इस काम के लिए। तो चलो ये चलते चलते यही पूछना चाहेंगे कि ये जब आप सेवा कर रहे हैं, सरकार की भी आपको कोई मदद नहीं करेगी और आपकी पूरी टीम को लेकर आप चलते हैं, उसमें तेल का भी खर्चा होता है और भी काफ़ी खर्चे हैं, तो ये खर्चे आपके किस तरह से पूरे हो पाते हैं? ऐसा जी, इसमें तो लगभग जो हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमने गौशाला चारा पहुंचाना है या दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे वो सारे सोसाइटी के मेंबर जो सेवा में नहीं आ सकते वो पैसे की मदद करते हैं कि आप आगे काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। तो चावला जी, बस एक छोटी सी बात और पूछना चाहेंगे कि आप गऊओं की सेवा कर रहे हैं, क्या आपने अपने घर में भी खुद गऊ रखी हुई है? ऐसा जी, इसमें हमने गौशाला के अंदर और हमारे जो आसपास के गांव में जो सोसाइटी के मेंबर रहते हैं वहाँ पे हमने काफ़ी लगभग 10 से 12 गौवंश रखा हुआ है कि हमने खुद यहाँ से अम्बाड़ा से उनको गाय वंश दिया है कि आप अपने पास रखो और इनकी सेवा करो। और हम भी लगभग 15 या 20 दिन में वहाँ जाते हैं और उनके जो भी देखते हैं कि वो सही तरह रह रही है और उसकी सेवा हो रही है। बस यही। अम्बाला इसके स्टूडियो में आने पर चावला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे इसी तरह से आप गऊओं की सेवा करते रहें और साथ साथ सरकार भी कम से कम आपके संदेश के बाद जागृत हो कि आप एक सरकार का नुमाइंदा ना होते भी गऊओं की सेवा कर रहे हैं और सरकार के पास सब कुछ होते हुए पूरी तरह से गऊओं की सेवा नहीं कर पा रही है। धन्यवाद।